तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो आज बात करते हैं क्रिकेट पर आधारित प्रश्नों की। देखें क्या है, समझें। देखिए यह है आपका क्वेश्चन, समझें। करना क्या है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, 120 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, 5 रन कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखो समझे से इसे दो प्रकार से करेंगे, समझें। जैसे ए बराबर आपका बाई प्लस एन एक्स होगा एक फॉर्मूला, और दूसरा रहेगा आपका ए बराबर बाई माइनस एन एक्स, माइनस एन एक्स। जो आपका माइनस वाला है वो जब वृद्धि बोलेगा तब आएगा, और जब कमी बोलेगा तो आपका प्लस वाला आएगा। इसमें समझे ए क्या है, बी बाई क्या है। तो देखो ए बराबर होगा मेरा अंतिम पारी में औसत, ए बराबर अंतिम पारी में औसत, पारी में औसत, अंतिम पारी में औसत। बाई बराबर होगा रनों की संख्या, रनों की संख्या, और एन बराबर होगा खेली गई पारी, खेली गई पारी, खेली गई पारी। एक्स होगा रनों में वृद्धि या कमी, रनों में वृद्धि या कमी। देखो x का मान होगा रनों में वृद्धि या कमी रहेगा, बाई रहेगा रनों की संख्या, n है खेली की पारी। देखो समझे, जिस पारी के रन दे हमेशा उस पारी से कम लेना आपको। जैसे उसने आपको 11वीं 12वीं पारी में रन बनाए 120, तो आपको केवल केवल 11 का यूज करना है। तो 12वीं पारी का तो औसत पूछ रहा है आपसे। तो देखो जब वो उसने कहा कम हो जाता है, कम के लिए कौन सा लगेगा, प्लस वाला। तो देखिए बाई बराबर मेरे रनों की संख्या, रनों की संख्या मेरे पास 120 है, प्लस एन का मान होगा मेरा केवल 11 पारी खेला होगा, और एक्स का मान क्या होगा, 5 रन कम हो जाते हैं तो एक्स का मान मेरा 5 होगा। बस आप इनका मल्टीप्लाई और ऐड करें, 120 प्लस 11 15 55, 55 20 मेरा 175 हो जाएगा। 175, 175 का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन अगला देखें क्या है, समझें। देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, समझे क्या है। देखें एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है, 3 रन की वृद्धि। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखो इस बार वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि के लिए आपका माइनस वाला लगेगा। तो देखिए समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, तो मेरा बाई का मान होगा 58, और माइनस एन का मान होगा, मैंने जस्ट बताया, आप द्वारा पुनः समझे, जिस पारी के रन दी। यानी मुझे 15 पारी के रन दिए 15 पारी में, तो आपका मतलब ये इसके लिए अब तक 14 पारी खेलोगी, 15 का औसत पूछ रहा है, तो 14 पारी इंटू एन का मान होगा, एक्स का मान होगा मेरा कितना, 3। तो 3 लगाया आपने, तो देखो 58 माइनस 14 तिया 42 हो जाएगा। 58 से 42 गया बच्चा 16, और 16 का मतलब मेरा विकल्प सी होगा। देखें क्वेश्चन अगला, देखिए समझे क्या है। अगला क्वेश्चन समझे, एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 2 रन की कमी करता है, 2 रन की कमी करता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, विकल्प 156, 118, 122, 114। तो देखो जस्ट मैंने बताया, जब आपका कमी करेगा तो आपका प्लस वाला लगेगा, वृद्धि करेगा माइनस वाला लगेगा। तो आपके पास बाई बराबर रनों की संख्या, रन है मेरे पास 78, 78 ये रहा, प्लस एन का मान होगा मेरी खेली की पारी। अब तक 19वीं पारी का औसत पूछ रहा है, तो जिस पारी के रन दे उससे कम लगाएंगे, 19 से 1 कम लगाया आपका 18 हो जाएगा, 18 इंटू 2 ये हो जाएगा। तो आप देखिए 78 प्लस का 18 दूनी 36, 8 और 14 के 4, 14 आंसर, 114 का आंसर मेरा विकल्प डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझे। देखिए यह क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 10 पारियों का निश्चित औसत है, वह अपनी 11वीं पारी में 80 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 4 रन की वृद्धि करता है, 4 रन की वृद्धि करता है, 4 रन की। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखो वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि करेगा तो आपको माइनस वाला लगाना है, और कमी करेगा तो प्लस वाला लगाना है। तो वृद्धि की बात कर रहा है, माइनस लगाइए, तो बाई बराबर होगा रनों की संख्या, रनों की संख्या मेरी 80 है, 80 माइनस आपने एन का मान लगाया कितना, 10 पारी खेला अब तक, 10 गुणा आपका 4, 10 गुणा 4 किया आपने, 10 गुणा 4 करें 40 हो जाएगा। 80 से 40 गया, आंसर 40 बचता है, 40 विकल्प मेरा विकल्प दूसरा सही होगा।
और देखें कुछ क्वेश्चन और है क्रिकेट के, समझे क्या है। ये है आपका क्वेश्चन, ये कह रहा है एक क्रिकेटर का 11 पारियों का औसत 60 रन है, 11 पारियों का औसत 60 रन है, वह अपनी 12वीं पारी में कितने रन बनाए जाके उसका औसत 62 रन हो जाए। तो देखो ये फॉर्मूला बेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा उसने औसत दिया है, तो आपको करना क्या है समझे। देखो उसने बोला 11 पारी, 11 पारियों का औसत आपका 60 है, तो आप 11 गुणा 60 करेंगे 660 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 12वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 62 हो जाए, तो 12 गुणा 62 करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4 और 12 के 72, 72 और 2 74 हो जाएगा। आपके पास पारी ऊपर 11 पारी है, नीचे आपकी 12 पारी है, तो आपको इससे से घटाना है, तो 744 से आप 760 बचेगा आपका 84। अगले यानी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है तो उसका औसत 62 हो जाएगा, तो मेरा विकल्प डी सही होगा। कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए अगले क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन समझे, 4 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, अगली 2 संख्या सम्मिलित कर लिया है तो उसका औसत 6 संख्या का औसत कितना हो जाएगा। देखो सीधा ट्रिक से करेंगे, इतना आपको एग्जाम में टाइम नहीं होगा। सीधी बात यह है, अगर आपसे ये कहता है 2 संख्या सम्मिलित कर लिया है तो 2 जितनी संख्या सम्मिलित करवाएगा, यानी 2 संख्या सम्मिलित की बात कर रहा है, 2 संख्या शामिल करने की बात कर रहा है, जितनी आपको संख्या शामिल कराएगा उसका जस्ट आधा आपका आंसर होगा। जस्ट आधे का मतलब 1, यानी अगर 3 संख्या सम्मिलित कराएगा तो आपका आंसर होगा 1.5 की वृद्धि, क्योंकि यहाँ वृद्धि करा रहा है, कितने का परिवर्तन आएगा, यानी शामिल करा रहा है। शामिल अगर निकाल देगा संख्याएं, शामिल करा रहा है तो वृद्धि होगी, अगर निकालेगा संख्या में कमी हो जाएगी तो आपका आंसर होगा 1 की वृद्धि हो जाएगी। यही सवाल ये होता, 2 संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 1 की कमी होगी। अगला क्वेश्चन और देखें इसी लेवल का, देखते हैं क्या है आंसर, समझिए। अगला इसी लेवल का सेम सवाल है, ये सवाल बड़ा है, अगर आप इसे मेथड से करेंगे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, इसलिए कोई मेथड का काम नहीं है। आपसे बात कर रहा है 9 क्रमिक संख्या का औसत n है, अगली 3 संख्या सम्मिलित कर लिया, 3 संख्या की बात कर रहा है, तो 12 संख्या के औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो मैंने अभी बताया, आपसे 3 संख्या सम्मिलित कर रहा है, सम्मिलित करा रहा है, 3 में 2 का भाग गया, 1.5 की वृद्धि होगी, सम्मिलित कराएगा तो वृद्धि होगी। आपका आंसर होगा विकल्प सी, विकल्प सी सही होगा। देखो ये रहा आपका क्रिकेट और संख्याएं थी। देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।